हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम और आईसीएसई बोर्ड बुक के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2017 में 2007 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। आइए इस क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करें। तो यहाँ लिखा है टॉप ऑफ द हिल the angle of depression are 2 consecutive kilometer stone due to east are found to be 30 and 45 डिग्री। तो देखिए एक आपके पास क्या है, एक हिल है हमारे पास। तो हिल को हमने बना दिया, दिस इज द हिल, और दो पत्थर हैं जो ईस्ट में हैं। तो आप जानते हैं ईस्ट की अगर हम बात करें तो इस तरह से बनाने, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो जो पत्थर है वो ईस्ट की ओर है, तो हमने ईस्ट की ओर पत्थर बना दिए दो, और जो पत्थर है वो किलोमीटर की दूरी पर। तो जाहिर सी बात, आप जानते हैं जो पत्थर होते हैं वो 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। तो पहला 30 और फिर 45। तो आप जानते हैं जो क्लोज होगा वो 45 पर ही होगा, और जो दूर होगा वो 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लोज होते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर डिप्रेशन बन रहा था, हमने देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। तो अगर हम डिप्रेशन इसको दिखाना चाहते हैं तो एक ये और एक इस तरह से एंगल को हम दिखा सकते हैं। तो ए बी सी और डी ये हो गया आपका, सी और डी आपकी टावर हो गई, और ए बी दो कॉन्जिक्यूटिव पत्थर हो गए, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। तो हमसे ये पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। यहाँ से पहले स्टोन के बीच की दूरी बताओ और यहाँ से दूसरे स्टोन के बीच की दूरी बताओ, ये क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं ये x है, और इसकी हाइट क्या दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं दी है, तो हमने उसकी हाइट को भी मान लिया h। तो आप ये कह सकते हैं कि CD क्या है, CD जो है वो एक्चुअली एक हिल है, A एंड B 2 स्टोन है, टू स्टोन है, और जिनके बीच की दूरी आप जानते हैं कितनी है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। तो हम 1000 मीटर भी ले सकते हैं और 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं। हम यहाँ 1 km भी ले सकते हैं या 1000 मीटर भी ले सकते हैं। तो ठीक है, ये हमने लिखा। अब ट्रायंगल CDA की बात कर लें, तो इसमें हम 10 45 इज इक्वल टू h अपॉन x हमने लिखा, इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहला। तो h इज इक्वल टू x आ गया। सेकंड आपका CBD है, और यहाँ में लिखा 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस, अगर आप x प्लस 1 लिखना चाहते तो 1 भी ले सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी जो डिस्टेंस आएगी या हाइट आएगी वो किलोमीटर में है। तो 10 30 आप जानते हैं 1/√3 होता है, ये h अपॉन, और h की जगह हम x लिख देंगे। तो क्वेश्चन में अब देखिए, इसको यहाँ पर h है तो इस h की जगह हम क्या लिख दें, x, और अपॉन में x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू x√3, ये आ गया। और फिर x को कॉमन ले लेते हैं, x को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा x कॉमन लेने पर √3 माइनस 1, एंड x बिकम्स 1 अपॉन √3 माइनस 1। और आपको हमने अभी पहले बताया कि रूट कभी अपॉन में ही लिखते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। फिर √3 प्लस 1 लिखा, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये 2.732 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1, ये इतना निकला, ये किलोमीटर आया। तो हिल के फुट से पहला जो पत्थर होगा वो 1.366 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा, और दूसरा पत्थर उसमें हम 1 किलोमीटर ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे
CA is equal to 1.366 किलोमीटर एंड AB is equal to 1.366 प्लस 1, तो आ जाएगा 2.366 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और ये जो क्वेश्चन बच्चों था ये पूछा गया था 2017 में, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है, ये नहीं तो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अ मैन ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री एंड ही वॉक्स टूवर्ड्स इन हॉरिजेंटल लाइन थ्रू इट्स बेस ऑन कवरिंग 60 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन को जब आप कई बार पढ़ेंगे तब आप उसकी बारीकियों को समझ पाएंगे। मतलब ये कि क्वेश्चन तब समझ में अच्छी तरह से आता है जब हम उसको 2-3 बार रीड आउट करें। तो यहाँ भी जब हम 2-3 बार इसको रीड आउट कर लेते हैं तो हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है एक आदमी है जो कि इसको ज़रा रफ कर दें पहले हम, तब आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाए। ठीक है, जिससे एक अगला क्वेश्चन हम अच्छी तरह से आपको बता सकें। तो क्वेश्चन में जो दिया था वही हम रखते हैं। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक आदमी है जो कि ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पर बिल्डिंग आ गई है, फिर यहाँ पर हम बिल्डिंग को ड्रॉ कर देते हैं। ये बिल्डिंग हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है बच्चों, यहाँ से देखने पर हमें दिखा एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। ही वॉक्स टूवर्ड्स हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन वो आगे की ओर बढ़ रहा है और कुछ दूरी ऑन कवरिंग 60 मीटर, 60 मीटर दूरी उसने तय की। ए बी सी और डी 60 मीटर की दूरी तय करके वो यहाँ पहुँच गया। और अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों वो 18 है। 60 मीटर की दूरी पर वो पहुँच गया और अब उसने यहाँ से देखा कि कितना अब एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो अब उसको यहाँ से दिखा 60 डिग्री। तो अब पूछना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल पहले के जैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं इसमें इक्वेशन बना दूंगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन एक बनेगी डी बी डी सी में क्या tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 1। और फिर ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 60 प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप पहले की तरह सॉल्व कर लेंगे, जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है बच्चों। थोड़ा सा बस आप ध्यान देंगे तो आप इसको बड़ी आराम से कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एक जैसे हैं उनको आप स्वयं ट्राई करें तो वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 देखिए क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इन ए डायग्राम नॉट ड्रॉन ऑन टू द स्केल TF इज ए टावर, TF इज ए टावर, TF एक टावर है। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने डायग्राम दिया उसे हम ड्रॉ कर लेंगे अपने पेपर पर, जिससे हम अच्छी तरह इसको समझ पाए। तो देखिए क्या है, एक टावर है आपके पास, तो जैसा डायग्राम है वैसे डायग्राम हम पहले बना लें। देखिए तो हमने क्या किया, एक इंग टू शेप में जाते हैं और एक ये लिया और एक ये ड्रॉ कर लिया। तो देखिए तुरंत एक
शेप आपका तैयार हो गया। और फिर हमने इसको आगे बढ़ाया और फिर हमने इसको इससे मिला दिया, तो आई होप फिर से एक बन जाना चाहिए। चलिए नहीं बना, कोई बात नहीं। तो ये डायग्राम हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 आपके सामने यहाँ पर है। और इसमें ये दे रखा है आपका y और ये दे रखा है आपको x। ये है a, ये है b, ये है f और ये है t। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। x डिग्री वेयर 10x की वैल्यू देखिए कितनी दी है। 10x की वैल्यू दी है 2/5 और AF आपको दे रखा है AF जो है वो आपको है 200 दे रखा है। एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम B AB इज इक्वल टू 80 है। देखिए जो जो दिया वो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। और इज y डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का कितना है, y है और यहाँ से x है। और क्वेश्चन में केवल 10x दे रखा है आपको। कह रहे हैं हाइट ऑफ द टावर TF बताइए। TF पूछ रहे हैं बताइए, तो हमने इसको मान लिया h। और आप देखिए AF पूरा है 200 और AB है 80, तो ये आपका आ जाएगा 120। ये 80 तभी मिला के 200। तो यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं अच्छा y, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 10y कितना लिखेंगे, h/120, ये हमने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं इसमें हमें y भी नहीं पता है और h भी नहीं पता है। h तब निकलेगा जब y आ जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन में आते हैं। TFA में हमने देखा तो यहाँ पर हमें 10x मिला और h/80 + 120। और आप देख रहे हैं हम ये लिख देंगे 200। तो x 10x का मान तो दे रखा है ना बच्चों, 2/5 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्लीज़। तो h बराबर आपका आ गया 80। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, हाइट ऑफ द टावर TF। तो ये हमने 80 मीटर यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा 80 मीटर। क्वेश्चन भी सामने रखते हैं जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। देखिए टॉप पर है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। इससे सबसे पहले हमने निकाल लिया T। अब कह रहे हैं हमें एंगल Y भी बताओ, एंगल Y भी बताओ। तो देखिए 10y इज इक्वल टू कितना है, 10y इज इक्वल टू है h की जगह हमने 80 रखा 120 और ये यहाँ कटेगा 4 और ये हमने लिया और ये आ गया आपका 10y इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 आप यहाँ पर ये ले सकते हैं y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3 या 2/3 का मान अगर दिया हो क्वेश्चन में तो आप वो यहाँ लिख देंगे जिससे आपको y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। बस वही एंगल बनाइए, वही ट्रायंगल बनाइए जिससे कि ये क्वेश्चन आपको मतलब इन क्वेश्चनों में आप देख रहे होंगे एक जैसा डायग्राम बन रहा है। जब भी हम कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो एक जैसा ही डायग्राम जनरेट हो रहा है। तो आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।